हाय। तो अभी कितना टाइम बाकी है तुम्हारे एग्ज़ाम्स? मुश्किल से 1 महीना, मतलब 1 तो है बट मुश्किल से 2 महीना। अभी अपना दिसंबर गया, फिर जनवरी और जाने ही वाला अब दिसंबर तो, और फिर अपना जनवरी और फिर मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाते हैं। जब मैं थी 10th में तो स्टार्ट हुए थे 26 से, पहला इंग्लिश का था। तो अब तुम्हारे पास देखो बहुत कम टाइम है, ठीक है? 2 महीने मान लो फिर भी, क्यों बाकी रिवीजन भी तो करना होता है। रिवीजन नहीं करोगे क्या? तो अभी अपन ये देखें अपन क्या करें जो चीज़ें अपन मिस ना करें अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है? बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करें अपन, जो अपन इन चीज़ों को ध्यान में रखें ही रखें। भाई सीरियस हो जाओ, अब टाइम नहीं बाकी है, सिर्फ 2 महीने बाकी है। बहुत कर चुके हो अपन, टाइम टाइम वेस्ट हो चुका है बहुत, अब नहीं करेंगे, ठीक है? अपन को लाने हैं यार 95+ लाने हैं। 95+ क्या, तुम बड़ा ड्रीम करो यार। सोचो तुम 100 लाओगे, सोचोगे दीदी कुछ भी बोले जा रही है, पर बड़ा ड्रीम करो यार, तब उसके आसपास भी भटक पाओगे। अगर तुम सोच ही रहे हो भाई पास ही हो जाए, तो पास भी नहीं हो पाओगे। सोचो कि 100 है तब जाके तो 90+ बनती है यार। अब मैं तुमको डीमोटिवेट नहीं कर रही कि तुम बड़ा नहीं सोच रहे तो तुम कम रह जाओ, ऐसा नहीं है। पर अपना जितना तुम बड़ा रखोगे ड्रीम अपना कि भाई मेरे को तो 100 लाना है, तो उस हिसाब से मेहनत करोगे। और बोर्ड एग्जाम कोई मजाक नहीं होते हैं कि तुम ऐसे सोचो कि हम इतना पढ़ रहे हैं और तो इतने तो आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी अपन देखेंगे अपन को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो पहले रिवीजन, रिवीजन तो करना ही करना होता है, कुछ भी हो जाए भाई रिवीजन करना होता है। हम कितनी बार चीज़ों को पढ़ लें, हम आजकल क्या सोचते हैं, एसएसटी है मान लो, तो उसको हम पढ़ते जाते हैं और रटते हैं हम चीज़ों को, ऐसे ऐसे करके रटते हैं। ऐसे कुछ नहीं होता, चीज़ों को समझो, आंख बंद करो और एक बार ऐसे 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 करके, मतलब मन के अंदर उसको रिवाइज करो, आंख बंद करके मन के अंदर उसको रिवाइज करो। और जब भी फ्री हो, मान लो तुम बस में जा रहे हो या वॉक वॉक कर रहे हो, अकेले हो, तो अपने मन में वो सब चीज़ें पढ़ा करो। मैं तो नहाते नहाते पढ़ती थी यार, खाना खाती थी तब मन में वही सब चीज़ें चलती थी। वही सोते टाइम मेरे दिमाग में मैथ्स के फॉर्मूले चलते थे। वो बात अलग है, मैथ्स में सबसे कम आए थे। पर अभी अपना फुल दो यार, अभी टाइम नहीं बाकी है वेस्ट करने को, ठीक है? तो अपना रिवीजन करेंगे, और रिवीजन कब करेंगे अपन? सोने से पहले। सोने से पहले अपन रिवीजन करेंगे ही, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि अपन सोने से पहले जो चीज़ पढ़ते हैं ना, तो वो अपन को ऐसे रात में वही चीज़ें ध्यान में रहती है। मैं सोने से पहले मैथ्स करती थी कि मैथ्स में ऐसे दिमाग थोड़ा एक्टिव रहता है ना, थोड़ा लेट नींद आए मेरे को, तो वही मैथ्स चलती थी सोते टाइम। सपने तो आते ही नहीं थे मेरे को कोई से, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, सोने से पहले 1 घंटा निकाल के रखें। मानो तुम अगर 12 बजे सो रहे हो, तो 11 से 12 वो टाइम होगा तुम्हारा रिवीजन का, फोन का नहीं, रिवीजन का टाइम होगा, ठीक है? फिर अपन रिवीजन करेंगे सोने से पहले, ठीक है? जो भी अपन ने पूरे दिन में पढ़ा है, जो भी, कुछ नहीं पढ़ा तो पहले दिन का पढ़ लेना, पर पढ़ना यार, ठीक है? सोने से पहले अपन 1 घंटे करेंगे रिवीजन, ठीक है? और फिर बाद में अपन क्या क्या पढ़ेंगे एक दिन में अपन, जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे आधा 2 घंटे ये पढ़ेंगे, आधे घंटे ये पढ़ लिया, 4 घंटे ये पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता। अगर अपन एक ही दिन में इतनी सारी चीज़ें कर देंगे तो एक भी चीज़ अपनी ढंग से नहीं हो पाएगी। वो फालतू की चीज़ें होती है, कहने की अपन का दिमाग एक से बोर हो जाएगा, फिर दूसरे में लगा लो, ऐसे नहीं होता है। एक मुश्किल से तो एक सब्जेक्ट में दिमाग लगता है पढ़ने को, वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और जैसे ही वो समझ में आए तुम्हारे घंटे खत्म, तो तुम दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर जाओ। ऐसे नहीं करना, जो सब्जेक्ट पकड़ा है पहले उसको फिनिश करेंगे, और बहुत रिलैक्स फील होगा यार अगर तुमने एक सब्जेक्ट को भी यूँ फिनिश कर दिया तो, ठीक है? तो अपन क्या करें, मैथ्स के साथ में 10th क्लास वालों के पास मैथ्स होगी, और ह्यूमैनिटीज़ 11th 12th में भी होती है, अगर हम हिंदी के साथ में उसको ऑप्शनल में रखें। पर देखो तुम मैथ्स के साथ में अदर सब्जेक्ट, मैथ्स तो करनी ही करनी है, मैथ्स को तो प्रैक्टिस चाहिए ही होती है। तो मैथ्स अपन डेली करेंगे। ऐसे निकाल लेना कि 4 घंटे मैथ्स करूंगा, या ऐसे बना लेना कि एक दिन में 2 एक्सरसाइज तो करनी है या 3 एक्सरसाइज, ठीक है? ऐसे कर लेना। तो दिन में मैथ्स करेंगे और साथ में एक सब्जेक्ट को ही पकड़ेंगे, पहले इसको खत्म करेंगे, फिर वो जब खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट दिन दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैथ्स के साथ में कोई दूसरा सब्जेक्ट। तो अब बात आती है ब्रेक्स की। तो अपन ब्रेक ऐसे नहीं लेंगे कि लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अगर अपन 1 घंटा पढ़ लिया तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। नहीं ले लो ब्रेक, क्यों ले लो ब्रेक? तुम थक गए हो क्या भाई? अभी एज ही क्या है तुम्हारी, मुश्किल से 17 16 के होंगे, इतने जल्दी तुम थक रहे हो पढ़ने में? 1 घंटे में कौन सी ब्रेक होती है? कोई ब्रेक नहीं होती, ठीक है? 1 घंटे में तो ढंग से कोई चीज़ समझ में ही आती है। फिर तुम ब्रेक लेने चले गए, हाँ थोड़ा गाना सुन लेते हैं, फिर पढ़ने बैठे वापस, अरे यार क्या थी समझ ही नहीं आई। ऐसे नहीं करना। जब अपन थक जाए ना, एग्जॉस्ट हो जाए कि भाई अब पढ़ने का मन नहीं है, तब लो ब्रेक, वरना कंटिन्यूअसली पढ़ाई करो, ठीक है? ये नहीं कि 1 घंटा हो गया तो अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, मत लो ब्रेक, कोई जरूरत नहीं है, वरना उस ब्रेक के चक्कर में रह जाओगे, गाना चला दिया, बज गया अरिजीत सिंह का, रोने लग गए भाई। ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो अपन जब तक पढ़ेंगे जब तक अपन ऐसे एग्जॉस्ट नहीं होगा, हो जाएंगे कि भाई अब तो ब्रेक लेना ही पड़ेगा, तब लेंगे अपन ब्रेक, ठीक है? जब नीडेड होगा तब लेंगे अपन ब्रेक। और स्लीप, वो सब ना कहने की बातें कि भाई 7 8 घंटे तो सोने ही चाहिए। बुढ़े हो गए हो क्या यार, 7 8 घंटे सोओगे तुम? वो बच्चे सोते हैं, और बुढ़े और बच्चे इतने सोते हैं भाई, 7 8 घंटे सो रहे हैं। अपन को भाई अपने बोर्ड एग्जाम है, मैं डरा नहीं रही, और कि तुम भाई ये कहाँ से आ गई, बार बार डराई जा रही, बोर्ड है बोर्ड है। बोर्ड एग्जाम है तो अपन को
थोड़ा ना सिंसियरिटी लानी पड़ेगी कि 7-8 घंटे तो सो ही रहे हैं। कोई बोलते हैं कि भाई सोते हैं तो दिमाग बहुत तेज़ होता है, भाई होता है, तो वो चीज़ें अपने दिमाग में रिकॉल करती हैं। तभी तो मैंने बोला सोने से पहले अपन रिवीजन करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि 7-8 घंटे सोते ही जा रहे हैं, फिर 6 घंटे स्कूल में चले गए, फिर पढ़ोगे कब? फिर सोते रहना और स्कूल ही जाते रहना। स्कूल में तो पता ही और कितनी अच्छी पढ़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो अपन सोएंगे सिर्फ 6 घंटे, 6 घंटे ही सोना है। फिर तुम बोलो दीदी हमारी तो नींद ही नहीं होती यार, 6 घंटे क्या होता है, हमसे नहीं होता। तो अपन पियेंगे कॉफ़ी ठीक है, अपन कॉफ़ी पियेंगे, फिर अपन जागेंगे, अपन नहीं सोएंगे। भाई 6 से ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। मैं फालतू ये बोल रही हूँ ना, ये जो 6-6 घंटा मेरे से भी कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, मतलब 6 से 6:30 तक तो हो ही जाता है यार कभी कभार। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सो रहे हो भाई 7-8 घंटे, 6 से 6:30, ठीक है, 6 6 घंटा सो गए, 6:30 घंटा सो गए, उतना चलता है, पर उससे ज़्यादा नहीं। और कंट्रोल रखना कि 6 घंटे ही सो रहे हो तुम, मेरे बोर्ड हैं भी नहीं तुम्हारे, तुम ही सो बस 6 घंटा। ठीक है, और अपन पढ़ाई करेंगे मॉर्निंग में और नाइट में, मतलब दिन में भी ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, पर अपना जो ऐसे मेन रहता है ना कि हार्ड टॉपिक भी भाई अपन उसको मेनली टालते ही रहते हैं। दिन में तो वैसे भी स्कूल, कई कई बच्चे कोचिंग जाते हैं, दिन में उतना कंसंट्रेट नहीं हो पाता अपना माइंड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो अपन क्या करेंगे, एक तो जब अपन रात में पढ़ेंगे, अगर अगर अपन रात में पढ़ेंगे और अगर अपन सुबह पढ़ेंगे, तो कब पढ़ेंगे? सुबह तो अभी वैसे बहुत ठंड है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है, तो तुम उठो 4 बजे ठीक है, पर सुनो यार, अब तो 4 से पढ़ लेना तुम, 3 घंटे तो लगातार पढ़ने ही हैं। जब भी अपन, अगर अपन सुबह पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे लगातार। वैसे मैं तो 5 बजे के बाद ही उठना प्रेफर करती हूँ, 4 बजे मेरे से नहीं होता था। तो अगर तुम भी 5 बजे उठ रहे हो, 5 या 6, 5 या 6, ठीक है, 6 बजे भी ऐसे बहुत शांति रहती है, अभी ठंड में तो अंधेरा रहता है, फील आता है यार सुबह सुबह पढ़ने में, ऐसा अंधेरा शांति अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर अपन 6 बजे से स्टार्ट करेंगे तो 9 बजे तक सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे, 3 घंटे तो लगातार पढ़ना ही है। ठीक है, और नींद नहीं खुलती है तो अपन पहले पियेंगे कॉफ़ी। वही मैं तो सुबह उठ के पहले कॉफ़ी ही पीती हूँ, सबसे पहले मैं जाती हूँ किचन में कॉफ़ी बनाने, फिर कॉफ़ी पीते हुए पढ़ाई होती है। और बेटा बहुत मज़ा आता है यार, सही बता रही हूँ, कोई बर्डन नहीं है, पढ़ाई अपन लेते हैं, अब यार क्या पढ़ाई पढ़े, हार्ड है यार, बट मज़े आते हैं। तुम कॉफ़ी पी के पीना, कॉफ़ी पी के पढ़ना, मज़े आएंगे देखना। पता है कॉफ़ी पीने के बाद ना एक तो नींद तो चली जाती है, और बहुत, और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कॉफ़ी का प्रमोशन कर रही हूँ। तो अपन ना कॉफ़ी पियेंगे पहले, फिर अपन 3 घंटे लगातार पढ़ाई करेंगे। अगर अपन सुबह पढ़ रहे हैं तो तीन तीन घंटे, और अगर अपन नाइट नाइट में पढ़ रहे हैं, मैंने ना रात में भी पढ़ती थी मैं पहले। मैं जब 10th में थी तो सुबह पढ़ती थी, और जब मैं 12th में थी, अभी थी मैं, है ना, 1 साल वाली, तो तब मैं पढ़ती थी रात में। ठीक है, रात में जैसे ही 12 बजते थे ना, तो मैं खाना खा लेती थी ऐसे जल्दी, 12 बजे से पहले, मतलब जो भी काम होता था तो वो सब खत्म करके फिर मैं पढ़ती थी 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद कुछ नहीं कि भाई अब ये खाना है, खाना है मेरे को, ये वो जो भी अपने काम होते हैं डेली वगैरह के, वो सब मैं 12 बजे के बाद नहीं करती थी। सिर्फ 12 बजे के बाद मैं जाती थी किचन में कॉफ़ी बनाने, 12 बजे में कॉफ़ी पीती थी, क्योंकि भाई मेरे को तो पढ़ना है ना, तो ये कि सुबह ही कॉफ़ी पीऊँ। पढ़ने से पहले मैं 12 बजे पीती थी कॉफ़ी, बनाती थी, और फिर बाद में पढ़ने बैठ जाती थी 3-4 घंटे लगातार। बोर्ड्स में मैं 12th के यही करती थी, और तब भी रात में बहुत शांति रहती थी, तब भी पढ़ना मैं, तुम प्रेफर कर सकते हो, सही रहता है तब। और अपन ये अपना क्या सोशल मीडिया जो बहुत ही हाइप पे रहता है, तो देखो अभी मैं तुमको ये ज्ञान दूं कि भाई सोशल मीडिया मत चलाओ, ये मत करो, तो तुम बोलोगे अरे जाना यार, हम तो चलाएंगे, हमारे तो नहीं मानता दीदी मन, ऐसे तुम यही बोलोगे। तो उसको ना फिक्स टाइम के लिए चलाओ, ये नहीं तुम चलाते ही, मतलब ऐसे रखो। देखो जब मैं थी ना, मैं क्या करती थी, अब मैं तुमको अपने ही बता रही हूँ, जब मैं थी ना तो मैं क्या करती थी, जैसे मान लो 12 बजे, 10 बजने वाले हैं, और यहाँ पे हो रहे हैं, ये यहाँ पे बज रहे हैं मान लो 53 हो रहे हैं, 53, ठीक है, 11 सॉरी, यहाँ पे मान लो हो रहे हैं 9:53 हो रहा है, ठीक है, 9:53। तो मैं क्या सोचती थी, अब ये 7 घंटे मैं फ़ोन चलाऊंगी, फिर बाद में पढ़ाई। तो जब भी ऐसे मतलब अपना वो रखती थी डेडलाइन कि इतने से इतने ही चलाऊंगी, फिर बाद में पढ़ाई। तो तुम भी ऐसे रखना फिक्स टाइम, अगर तुम ये ना रखो तो तुम अपना फिक्स टाइम रख लेना कि इतने से इतने मैं फ़ोन चलाऊंगा या चलाऊंगी, ठीक है। पर मैं तो ये रखती थी, वैसे ये ज़्यादा सही रहता है कि फिक्स टाइम में कई बार नहीं हो पाता, अपन कहीं और बिजी रह जाते हैं, फिर बाद में सोचा अरे यार मैं तो फ़ोन ही नहीं चलाया। ठीक है, तो ये सही रहता है, अगर कितने भी बजने वाले हैं तो उसके पहले ऐसे कर लो कि इतने से इतने मिनट चलाऊंगा। ठीक है, तो अपन सोशल मीडिया को ऐसे पूरा तो अवॉइड कर नहीं पाते यार, नहीं हो पाता, तो अपन ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और तुम्हारे सोशल मीडिया पे एक्टिव ना होने से किसी का कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम है बोर्ड के, उनके एग्जाम नहीं है, तुम्हारे एग्जाम है, तुम्हें फोड़ना है यार, तुम्हें करना है जो करना है। तो प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए ना, सोशल मीडिया में इसने कमेंट कर दिया, इसने ये स्टोरी लगा दी, ये देख कहाँ घूमने चला गया यार, थोड़े टाइम के लिए इन सब चीज़ों से हट जाओ यार, तुम्हारा एग्ज़ाम है भाई। तो अभी टाइम भी नहीं बाकी है, सिर्फ 2 घंटे, तो अपना अपना पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पे दो अभी फ़िलहाल प्लीज़। और जिनसे भी तुम बात करते हो, समझ गए होंगे, उनको भी ऐसे फिक्स टाइम कर लो कि इतने से इतने, अब ये सब बातें मैं कर रही हूँ तो ऐसे ऑकवर्ड मत होना, क्योंकि रियलिटी है ये, आजकल की रियलिटी तो है ही, हर कोई, मतलब हर कोई तो नहीं पता, पर मोस्टली लोग
करते हैं बात। तो फिक्स टाइम रख लो कि मैं इतने से इतने बजे तक ऑनलाइन आऊँगा या आऊँगी, तो अपन इतने से इतने बजे तक बात करेंगे। इन्हीं पूरा दिन तक लगे हैं, गुड मॉर्निंग भेज दिया, फिर उसने क्या कर रही है या कर रही है, फिर लगे हुए हैं पूरा दिन में कि और फिर यार इसको अगर इग्नोर कर दिया तो ब्लॉक कर देगी या कर देगा। तो फिक्स टाइम रख लो कि अपन रात में या फिर जब भी अपन, मोस्टली लोग रात में ही करते हैं, तो ऐसे फिक्स टाइम रखो कि मैं इतने से इतने बजे तक बात करूँगा। तुम कर लेना अपना 10 से 10:30 से कर लो या 10 से कर लो कि अपन 11 बजे तक बात कर लेंगे। फिर 11 से 12 होगा तुम्हारा रिवीजन, और उनकी बातों का रिवीजन नहीं, पढ़ाई करेंगे अपन, ठीक है। 11 से 12 अपन करेंगे रिवीजन, फिर बढ़िया से अपन सो जाएंगे, ठीक है। और जो लोग रात में पढ़ेंगे तो तुम भी क्या करोगे, 11 से 12 रिवीजन करना, क्योंकि तुम्हारा वो दिन खत्म हो चुका है, ठीक है। रिवीजन करोगे, फिर कॉफ़ी पियोगे, और नेक्स्ट डे जो कि तुम्हारा 12 के बाद में तुम्हारा नेक्स्ट डे शुरू हो रहा है, जो भी नाइट आउल है, तो फिर तुम कॉफ़ी पियोगे और तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यार मेरे को यही बताना था कि ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होती है। जो फालतू की चीज़ें होती है ना कि 7-8 घंटे सोना, ब्रेक लो हर 1 घंटे में, और कई बोलते हैं कि एक अलग अलग सब्जेक्ट पे स्विच करते रहो। क्या स्विच ही करते रहोगे, क्या पढ़ोगे, क्या पूरा दिन ही चला जाना है तुम्हारा स्विच करने में? ऐसे नहीं करना, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको कम करो थोड़ा, ये जो है ना तुम्हारे महाराज जी, इनको थोड़ा कम करो, ठीक है। और अपना फिक्स टाइम कर लेना। जो बात वगैरह करते हो, कॉफ़ी तो भाई, कॉफ़ी तो मैं बता रही हूँ भाई, जब भी ऐसे डिप्रेस वगैरह हो ना, कॉफ़ी पी लेना। मैं सही में यहाँ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कॉफ़ी का, पर कॉफ़ी सही में यार बहुत सही रहती है, मेरे लिए तो बहुत सही रहती है, भले उसमें कैफीन होता हो, पर कॉफ़ी सही रहती है पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर तुम छोड़ देना अपने बोर्ड एग्जाम के बाद वापस से, पर अभी एग्जाम्स के लिए तो पी लो यार, ठीक है। तो ठीक है यार, मेरे को यही सब चीज़ें बतानी थी तुमको। ये फालतू के जो सुपरस्टिशंस वगैरह बनाए हुए हैं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, इतने घंटे सो, 7-8 घंटे सो, ये सब मेरे को बस चीज़ें तुमको बतानी थी कि ऐसा कुछ नहीं होता। अपना हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क भी ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलो बाय। और अब ना ऐसे रील वगैरह स्क्रॉल मत करना, पढ़ लेना जाके। हाँ ठीक है, चलो बाय, सब्सक्राइब कर देना चैनल, बाय।